हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उमर मोहसिन आई टाइप प्लम्बर में। आमतौर पे हम घरों में जाते हैं, टंकियाँ लगी होती है। इसमें कितना फुट पानी भरा हुआ है या कितना लीटर पानी आ जाएगा, आमतौर पर लोग जो हैं, जो प्लम्बर होते हैं लोकल, वो जवाब नहीं दे पाते। ज़्यादातर प्लम्बर जैसे पढ़े भी नहीं होते, उन्हें ये नहीं पता होता कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, ये कैसे बताए। जो आर्टिफिशियल टंकियाँ प्लास्टिक की बनी हुई आती हैं, उनको तो बता देते हैं देख के बनावट से, भाई इसमें लिखा हुआ है 500 लीटर पानी आएगा, इसमें 300 लीटर आएगा, या 1000 लीटर की या 750 लीटर की टंकी है। पर जो सीमेंट की टंकी है उसमें कितना एरिया बनाया जाए कि उसमें 500 लीटर ही पानी चाहिए बंदे को, कि उसमें 1000 लीटर ही पानी चाहिए, तो ये कैसे बताया जाएगा। इसकी ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे जो लोकल प्लम्बर हैं उन्हें इस चीज़ की बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर इस लाइन में जो है पढ़े हुए लोग नहीं होते हैं। जैसे मैंने एक टंकी का फ़ोटो बनाया है। आमतौर पर ये सब सिंपल भाषा में चमकी समझिए, एक चौकोर टंकी है जिसकी चारों जो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फुट में है, और आमतौर पर सब फुट में ही बताते हैं लोकल एरिया में। तो इसकी लंबाई आपकी 3 फुट है, चौड़ाई 2 फुट है, ऊंचाई 2 फुट है। यानी तीनों जिसकी अलग अलग भुजा होती हैं उसको घनाभ कहते हैं, और ये घनाभ के आकार की एक टंकी है। आपकी सिंपल भाषा में इसे अलग अलग लंबाई वाली टंकी कहेंगे। तो इसे इंजीनियर में एक तरह से घनाभ कहते हैं। ये घनाभ के आकार की टंकी है। इसकी अंदर कितना लीटर पानी आएगा ये निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखेंगे। जैसे इसकी लंबाई ये है, लंबाई 3 फुट हो गई, चौड़ाई 2 फुट हो गई, ऊंचाई 2 फुट हो गई। तीनों इकाइयाँ एक ही में होना ज़रूरी है। अगर अलग अलग में है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसे मैंने एक ही लिखी है जो आपको डायरेक्ट समझ में ये आए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ। तो घनाभ की टंकी का आयतन जो है, आयतन निकालना पड़ता है, उसके बाद ही लीटर निकला जाता है। आपको आयतन नहीं पता है तो आप लीटर नहीं निकाल सकते किसी भी टंकी का, कोई सी भी आकार की हो। तो इसकी आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की आपस में गुणा कर देंगे। तो इसकी 3 × 2 × 2 यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12, और ये फुट आ गया, फुट की 3 या घन फुट। जो भी आयतन निकलता है हमेशा घन फुट में या F3 लिख देंगे आप, तो वो घन फुट होगा, यानी F की घन में ही आएगा, घन फुट में। स्क्वायर में नहीं आया। स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल निकालना होता है, आयतन का मतलब घन फुट होता है। तो इसके बाद क्या करा, एक घन फुट में कितने लीटर होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसके बगैर आप लीटर किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते। तो एक घन फुट में सिंपल ये समझिए 28.31 लीटर होते हैं। इसके आगे भी पॉइंट में जब बहुत चीज़ें होती हैं, पर इस पर 31 आप भी लिख देंगे वो भी सही है, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 12 घन फुट में अब कितने होंगे, सिंपल है। जब एक घन फुट में 28.31 है तो 12 में कितने होंगे, 12 गुना 28.31 लीटर की घन फुट की, 12 घन फुट की इतने लीटर में हम गुणा कर देंगे तो ये 339.72 लीटर आएगा, या 339 लीटर भी कह देंगे आप, सही है। तो इतना इतनी इतनी भुजा, अलग अलग भुजाओं वाली टंकी में आपका 339.72 लीटर पानी आएगा सिंपल में। इस आकार की आपको अगर सीमेंट की टंकी बनानी है, या है आपसे कोई पूछ रहा है, तो उसकी आप तीनों भुजाएं निकाल के उनकी गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ 12 आया, 12 के आने के बाद 28.31 की आप गुणा कर दें, उतना लीटर पानी इस टंकी में आएगा। ठीक है। आपको यहाँ मीटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। मीटर की भी आपको नहीं अगर आ रही है तो मुझसे पूछ लेना। बाकी एक फुट में 12 इंच होते हैं आपको पता है, और 1 मीटर में 3.3 इंच होते हैं, या 3 फुट कह दीजिए आप सिंपल भाषा में। उससे आप इकाई चेंज करके भी काम कर सकते हैं। और ये तीनों तो अलग अलग भुजाओं वाली थी टंकी। अब इस टाइप की टंकी होती है जिसमें तीनों भुजाएं सेम होती है।
इसे घन कहते हैं। ये और उसका तय लगभग सिंपल ही एक जैसा ही होता है। उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं। इनकी तीनों भुजाएं एक दिन भुजा कहते हैं। तो घन का आकार, घन का आयतन जो होता है निकालना, आपको पहले बताया मैं, आयतन निकालेंगे उसके बाद में लीटर निकलेगा। भुजा की 3 यानी एक भुजा को 3 बार गुणा कर दो, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वही आ जाएगा। तो घन की टंकी की भुजा है 2 फुट। ये देखिए 2 फुट चौड़ाई, 2 फुट इसकी ऊंचाई है, लंबाई है वो भी 2 फुट है। तो आयतन निकलेगा इसका 2 की 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 क्यूबिक फुट हो गया या घन फुट हो गया। क्यूबिक फुट इंग्लिश में कहते हैं। तो एक घन फुट में आपको पता है 28.31 लीटर यानी पानी आता है एक घन फुट में। ठीक है, तो 8 घन फुट में कितना आएगा, तो सिंपल इसकी हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आपका 226.48 लीटर पानी 2 फुट भुजा वाली पासे की आकार की जिसके साथ भुजा बराबर हो उसमें इतना लीटर पानी आएगा। अब यहाँ तो मैंने 2 फुट लिखी है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, या 3 फुट भुजा भी हो सकती है, 10 फुट भी हो सकती है। सिंपल नहीं कहा आपको कितनी बड़ी टंकी बनानी है, इतनी इतनी बड़ी टंकी भुजा के बनाएंगे उसमें इतना लीटर पानी आएगा। पहले ये जोड़ लेंगे तो आपका काम सही रहेगा। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ये थोड़ा पिक्चर ऐसी बनी है फोटो, जैसे हम के आर्टिफिशियल हमारी टंकियाँ आती है छत पे रखी जाती हैं, जैसे सिंटेक्स जैसे आमतौर पे कहते हैं गोल होती हैं। गोल जो टंकी होती है हम उसे बेलन कहते हैं, बेलन के आकार की टंकी। तो इसमें बेलन का आयतन लगेगा। तो टंकी का आयतन जो है या बेलन का आयतन πr²h। अभी आप थोड़े से डर से गए होंगे कि ये क्या आ गया, मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। पाई का मतलब होता है 22/7। क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है ये छोड़िए भाई, इसका मतलब होता है 22/7। और डी पूरे गोले की लंबाई, यानी ऊपर का जो ये सर्कल है या गोला है और नीचे का गोला ये एक ही बराबर का होगा, एक ही लंबाई का। मान लो ये 3 फुट है तो ये भी 3 फुट है, तो उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं या डाया कहते हैं या डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पूरे गोले की लंबाई मान लो यहाँ 3 फुट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें R2 ने लिखा है यानी R 2 बार है। ठीक है, अब 2 बार क्यों ये बाद में बताऊंगा। R का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या यानी डायमीटर का आधा होते हैं, यानी पूरी गोले की लंबाई का आधा हिस्सा होता है, यानी D/2 यानी 3/2 कर देंगे तो 1.5 फुट इसकी त्रिज्या हो जाएगी। R का मतलब त्रिज्या होता है। एच का मतलब जो होता है यहाँ ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी ऊंचाई उसे एच कहते हैं। एच यानी हाइट होती है इंग्लिश में, जिसके मतलब होता है ऊंचाई। अब बेलन की टंकी का आयतन πr²h एक फॉर्मूला या सूत्र होता है, ये लगाते हैं तो आयतन निकलता है इस टाइप की टंकी का। तो पाई का मतलब आपको मैंने बता दिया 22/7 होता है, गुणा यहाँ R बराबर R के 2 निकले ना, R को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। R आपकी यानी त्रिज्या कितनी है 3/2 यानी 1.5 फुट। तो 1.5 फुट गुना 1.5 फुट गुणा H। H यहाँ मैंने मानी है 2.5 फुट। H का मतलब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ हमने 2.5 फुट लिख दी। तो इसके बाद हमने ये पूरा हल करा, 1.5 फुट की आपस में गुणा करी, फिर 2.5 की गुणा करी, तो ये 5.625 आ गया। या आप 5.62 भी लिख सकते हैं, वो भी सही था। अब इसकी हम 22 में गुणा करेंगे तो ये आंसर आया 123.75। अब इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो आपका ये आंसर आया है। इस आंसर के बाद ये घन फुट में आएगा हमेशा, ये याद रखना घन फुट होता है। फिलहाल तो आप घन फुट भी याद ना रखे, कोई बात नहीं, कोई आप एग्जाम थोड़ी जा रहे हैं। घन फुट के बाद एक घन फुट में जो होता है इतने लीटर पानी आता है 28.31 आपको पता है। ठीक है ना, तो 17.67 में कितना आएगा, बस सिंपल सी आपस में इसकी गुणा करनी है आपको। इनकी आपस में गुणा करेंगे तो आपके 500.23 लीटर या 500 लीटर के लिए जी आपका सिंपल ये आंसर है। तो इतने साइज वाली टंकी में 500 लीटर पानी आएगा।
दोस्तों आप इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। आपको हर चीज़ की इकाइयाँ याद रखना थोड़ी ज़रूरी है। आप हमेशा याद रखिए कि फुट में कितने इंच होते हैं। एक फुट में आपके फुट में 12 इंच होते हैं, ये याद हमेशा रखिए। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये याद रखिए। और 1 इंच में कितने आते हैं, ये ज़्यादातर लोग पूछते ही हैं। 1 इंच में आपके सिंपल कहा जाए तो 25 होते हैं, या 25.4 कह सकते हैं आप। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको याद होना चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे आप ये चीज़ें हल कर सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको किसी टंकी का वॉल्यूम या आयतन निकालने के बाद लीटर निकालने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको उसका आंसर निकाल के कमेंट में ही बनाऊंगा या उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको किसी भी तरह के प्लम्बर के काम में समस्या हो दोस्तों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या कोई प्लम्बर के अलावा कोई अलग से वीडियो जो देखते हैं, उनका अगर कोई दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काम करवाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा। थैंक यू।